नमस्कार। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान भी आम चुनाव का सामना करने वाला है। दक्षिण एशिया के इन अहम देशों या बृहत्तर भारत के अलावा दुनिया के 78 देशों में साल 2024 लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनावों का साल रहने वाला है। इन देशों में होने वाले 83 से ज्यादा नेशनल या विधानसभा चुनाव में जनता अपने तकदीर का फैसला करने के लिए वोटिंग का सहारा लेगी। दुनिया के एक मशहूर थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि साल 2024 के बाद दुनिया भर में अगले 24 साल तक एक साथ इतने ज्यादा चुनाव नहीं होंगे। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक का कहना है कि साल 2024 में दुनिया के 78 देशों के 4.2 अरब आबादी के लगभग 2 अरब वोटर मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपनी नई सरकार का भविष्य तय करेंगे। इसके बाद शायद फिर साल 2048 में ऐसा संयोग बन सकता है कि दुनिया के इतने सारे देशों में एक साल के भीतर ही चुनाव देखने को मिले। इसलिए साल 2024 को लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनावों का साल बताया जा रहा है। दुनिया के इतिहास में बड़ा चुनावी वर्ष 2024 लगभग हर महाद्वीप में चुनाव का गवाह बनेगा। दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में एशियाई महाद्वीप के वोटर साल 2024 में मतदान करेंगे। वहीं लीप ईयर 2024 में दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले 7 देशों में चुनाव आयोजित होंगे। ब्राजील और तुर्की में इस साल आम चुनाव नहीं होंगे, लेकिन स्थानीय चुनाव होंगे और उनमें पूरा देश भाग लेगा। इसी तरह यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश ब्लॉक की अगली संसद का चुनाव करेंगे। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा चुनाव हो सकता है। साल 2024 कई मायनों में इसलिए भी अहम होगा कि एक तरफ अमेरिका और भारत जैसे बड़े लोकतंत्र आम चुनाव का सामना करेंगे, दूसरी तरफ कई एशियाई और अफ्रीकी देश भी निर्णायक चुनावों से गुजरेंगे। इन आम चुनावों के नतीजे महज उन देशों के स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी गहरा असर डालेंगे। मशहूर पत्रिका द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक साल 2024 में चुनावों का सामना करने जा रहे कई देश G20 और G7 जैसी दुनिया के बड़े शक्तिशाली समूहों का हिस्सा हैं। इसका साफ संकेत है कि इन देशों के चुनाव नतीजों के भू राजनीतिक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को भी प्रभावित करने वाले होंगे। साल 2024 में दुनिया के कई देशों में होने वाले चुनावों का नतीजा स्थानीय राष्ट्रीय नेताओं के भविष्य तय करने के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और युद्ध की परिस्थितियां, शांति बहाली की कोशिशें जैसे बड़े मुद्दों पर भी व्यापक असर डालेगा। इसलिए चुनावी महाकुंभ का साल 2024 वैश्विक राजनीति में बदलाव का भी साल साबित होने वाला है। साल 2024 में सबसे पहले जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के बहिष्कार के बीच शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग AL ने 7 जनवरी को हुए चुनावों में शानदार जीत हासिल की। दुनिया के 2 बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश पाकिस्तान और इंडोनेशिया में इसके बाद फरवरी महीने में एक सप्ताह के अंतर पर आम चुनाव हो चुके हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। पाकिस्तान के शीर्ष चुनाव निकाय के द्वारा घोषित किए गए परिणामों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने 101 सीटों पर जीत दर्ज की है। 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN 75 सीटें जीतकर तकनीकी रूप से संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश इंडोनेशिया में मतदाताओं ने नया राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान किया। मतदान के बाद वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया है। शुरुआती रुझान आने के बाद प्रबोवो सुबियांतो ने आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा किया है।
साल 2024 के नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव तय हैं। इस चुनाव के लिए जबरदस्त रस्साकसी जारी है। मौजूदा डेमोक्रेट राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही कांग्रेस के सभी सांसदों का भी चुनाव होना है। अमेरिकी विदेश नीति को लेकर दुनिया भर की निगाहें इस चुनाव पर रहेंगी। यूके में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की अगुवाई में कंजर्वेटिव पार्टी के सामने सत्ता बनाने की चुनौती होगी। ब्रेक्जिट के बाद के आर्थिक हालात इस चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। वहीं युद्ध में लगे रूस और यूक्रेन में भी साल 2024 में चुनाव देखने को मिलेगा। रूस में चुनाव महज औपचारिकता होंगे। रूस में फिर से व्लादिमीर पुतिन की वापसी तय मानी जा रही है। वहीं यूक्रेन में भी जेलेंस्की के बदले जाने की संभावना ना के बराबर है। साल 2024 में ही यूरोप के कई देशों में सत्ता के लिए उठापटक देखने को मिलेगी। इस साल यूरोप में 10 से ज्यादा देशों में संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इनमें फिनलैंड, बेलारूस, पुर्तगाल, यूक्रेन, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, आइसलैंड, बेल्जियम, यूरोपीय संसद, क्रोएशिया, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्जिया, मोल्दोवा और रोमानिया शामिल हैं। ब्राजील और तुर्की में इस साल आम चुनाव नहीं बल्कि स्थानीय चुनाव होंगे। इनमें पूरा देश भाग लेगा। वहीं यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य देश ब्लॉक की अगली संसद का चुनाव करेंगे। इनमें फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप में खंडित राजनीतिक जनादेश देखने को मिल सकता है। बहुत कम देशों में स्थिर बहुमत वाली सरकारें बनेंगी। इसमें बहुदलीय गठबंधन सरकार की नौबत आ सकती है। वहीं हर 5 साल पर होने वाले यूरोपीय चुनाव भी 6 से 9 जून तक होंगे। दक्षिण अफ्रीका में मई 2024 में चुनाव होंगे। साल 2024 में इस महाद्वीप में सबसे अधिक चुनाव होंगे। साल 1994 में रंगभेद की समाप्ति के बाद साल 2024 के चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के इस महाद्वीप में अल्जीरिया, बोत्सवाना, चाड, कोमोरोस, घाना, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नमीबिया, रवांडा, सेनेगल, सोमालीलैंड, दक्षिण सूडान, ट्यूनीशिया और टोगो में भी चुनाव होने हैं।